कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे चौधरी साहब, मंच पर विराजमान हमारे भाई चौधरी सुधीर पवार जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा, आप हम सभी के लोकप्रिय नेता, युवा नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय जयंत चौधरी साहब और इस महागठबंधन के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस, सभी पार्टियों के सभी दलों के सम्मानित नेतागणों व हमारे समस्त बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूं। देखिए, ये लड़ाई आज मान सम्मान की लड़ाई है। लड़ाई आप लोगों के बीच में लड़ी जा रही है। जहां वोट की बात है, मैं वोट के विषय में भी ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि आप लोगों का जोश और जज्बात ये स्वतः ही सिद्ध कर रहा है कि आप लोग भारी मतों से जिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर विभाजन करने का काम, हिंदू और मुसलमान को अलग करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे और नाकारा लोग करने का काम कर रहे हैं। कहीं हम लोगों को गाय की और भैंस की बात करते हैं, कहीं मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। मैं आज इस बात को याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, जो मेरे मूल जनपद हापुड़ के ग्राम नूरपुर के रहने वाले हैं, उनके पास आया जाया करते थे हमारे पिताजी भी। लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर भाईचारा की कमेटी और भाईचारा कायम करने का काम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने करने का काम किया। मैंने उनके मुखार बिंदु से ये कहानियां सुनी और यही चीज आज मैं ये देख रहा हूं कि अगर कोई चीज है, अगर आदरणीय चौधरी साहब के, अगर चौधरी साहब के कुछ अंश, अगर कोई सिद्धांत अगर है तो आदरणीय जयंत चौधरी साहब के अंदर है। जिनके यहाँ कोई जाति और मजहब की बात नहीं होती, जिनके यहाँ कोई कश्यप की और मल्ला निषाद की बात नहीं होती, जिनके यहाँ कुम्हार और तेली और जाटव समाज की बात नहीं होती, इनके यहाँ अगर होती है तो सिर्फ और सिर्फ समाज के सम्मानित लोगों के और समाज की बात, इंसान की बात होती है। मैंने ये चीज बारीकी से अध्ययन करी है और मैं जानना और बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में प्रभारी होने के नाते क्षेत्रीय जनता के अंदर से यह भी आवाज आ रही है कि ऐसी ऐतिहासिक जीत आज तक ना हुई थी और ना होने वाली है, क्योंकि जयंत चौधरी साहब का इतना अच्छा प्यार गरीब जनता के लोगों को मिल रहा है। क्योंकि मैं उस चीज से वाकिफ हूं, जब तक इनका और हमारा कोई गठबंधन नहीं हुआ था, मैं उस चीज से वाकिफ हूं, क्योंकि इन्होंने जात पात की अगर बात होती, चौधरी और कश्यप की बात होती, भीमर और जाट की बात अगर होती, तो युवा नौजवान साथियों, मेरे भीमर जाति की बच्ची का कत्ल सरेआम किया गया था, बड़ी निर्मम हत्या की गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी के मक्कार दल के लोगों ने एक बार जाने की जहमत भीमर के घर नहीं उठाई थी। मैं इस मंच के माध्यम से चौधरी जयंत चौधरी जी को हार्दिक अभिनंदन और इनका वंदन और धन्यवाद करता हूं कि इनों के अंदर अगर पक्षपात होता तो मेरी जाति की बच्ची, जो सोनी कश्यप हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, ये वहां नहीं जाते। ये इन्होंने जाकर मेरी जाति के लोगों का, मेरे गरीब समाज के लोगों का दुख दर्द जानने का काम किया, हमारी जाति के तमाम लोगों को सम्मान देने का काम किया। हमारे डॉक्टर सुधीर पवार जी ने भी यही हाल करने का काम किया और इन सब लोगों ने मिलकर हमारी जाति को सम्मान दिया। तो इसलिए मैं अपने अति पिछड़ी जाति के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो बात भूल जाइए कि जो पहले से कहते थे कि चौधरी साहब ऐसे हैं, चौधरी साहब ऐसे हैं और जाट समाज के लोग ऐसे हैं। आज वो लोग ऐसे नहीं है। आज वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका पसीना गिरेगा तो मैं समझता हूं कि जाट समाज के लोग अपना खून देने का काम करेंगे, हमारी पिछड़ी जाति के लोगों का मान सम्मान रखाने का काम करेंगे। अगर मुस्लिम समाज को सम्मान बचाना है, अगर आप लोगों को पिछड़ी जाति के लोगों को अपना अधिकार पाना है तो तबस्सुम हसन को भारी मतों से जिताना है। बड़े भाई जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत करने हैं। मैं आज जाट समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, मैं आपकी भीमर जाति का सुधाकर भीमर हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक मर्तबा अपना आशीर्वाद, जिस तरीके से जाट समाज के लोग कहते हैं माननीय चौधरी साहब को, अजीत सिंह जी को, कि हमारी जाति का तो एक ही डांट रहा है, एक बार इनको भी सम्मान दे दो। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी रहूंगा। मैं भीमर जाति का व्यक्ति हूं। आप तमाम लोगों से अपना कुर्ता फहराकर भीख मांगता हूं कि एक बार सम्मान दे दीजिए और दिखा दीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जनता पार्टी के निकम्मे और नाकारा लोगों को अपनी हैसियत दिखा दीजिए कि वास्तविक जाट समाज के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिशा और दशा तय करने का काम करते हैं, जो देश चलाने का काम करते हैं। और मेरी रही बात ये कि मैं धीवर जाति के व्यक्ति को, एक नाव चलाने वाले धीवर को हमें सरकार चलाने का काम कर दिया। मैं आज मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लगा लीजिए कि जिसके साथ अल्लाह और मल्लाह होता है, तो आप जानते हैं जब कोई बाढ़ आती है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह बचाए या मल्लाह बचाए। अगर मल्लाह साथ है और अल्लाह साथ है तो किसी की औकात नहीं कि जो नल को रोक देगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को, अपनी माताओं बहनों को, सभी को हार्दिक अभिनंदन, सभी का वंदन पुनः करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाली 28 तारीख में एक एक वोट नल के निशान पे लगा देना, माताओं बहनों का सम्मान बचा लेना, भाइयों को रोजगार दिला देना। मैं आप लोगों से इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को जय हिंद जैसे समाजवाद कहता हूं।